नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। शी जिनपिंग से इमरान की यारी अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पीओके पर हिंदुस्तान की नजर है और ये बात पाकिस्तान और चीन दोनों जानते हैं। यही वजह है कि अब चीन गिलगिस्तान और बल्टिस्तान में चुनाव कराना चाहता है। चीन को डर है कहीं अगर भारत ने पीओके पर कब्जा कर लिया तो उनके सीपेक कॉरिडोर का क्या होगा। लद्दाख में चोट खाने से डरा चीन। चीन को पीओके जाने का खौफ। पीओके गया तो टूटेगी चीन की कमर। अगस्त 2019 की शुरुआत थी और देश के नए गृह मंत्री अमित शाह संसद में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान कर चुके थे। उस दौरान उन्होंने पीओके के लिए जो बात कही थी उसमें अपनी जमीन पाकिस्तान के कब्जे में होने का आक्रोश भी था और उसे वापस ले लेने का गंभीर इरादा भी। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। चीन से उस वक्त भारत के संबंध बहुत ठीक चल रहे थे, लेकिन उसी अगस्त महीने से रणनीतिकारों को लगने लगा था कि अब चीन के साथ सीमा विवाद का नया अध्याय शुरू होने वाला है। और हुआ भी यही। चीन ने सर्दियों का मौसम बीतने का इंतजार किया और मई 2020 का महीना आते आते यानी लद्दाख की चोटियों पर गर्मियों का सीजन आते ही लद्दाख में डेरा डालकर बैठ गया। मोदी सरकार की पीओके को वापस लेने की प्रतिबद्धता से चीन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान भी भारत के अभिन्न अंग पीओके में ही आता है। चीन को लगने लगा कि अगर पीओके हाथ से निकल गया तो उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट सकती है। इसलिए चीन ने लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाया और अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगिट बल्टिस्तान को एक नया सूबा घोषित कर वहां पर चुनाव कराने की चाल चल दी। दरअसल पीओके चीन के लिए लाइफलाइन बन चुका है। चीन का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पीओके के बिना पूरा नहीं हो सकता है और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस इलाके पर वो अपना दावा भी नहीं कर सकता, क्योंकि पीओके को वो भी भारत का ही हिस्सा मानता है और यहीं से चीन की मुश्किल शुरू हो जाती है। इसीलिए वो पाकिस्तान के नेताओं और बेसिर पैर के कानून का सहारा लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हाथ से पीओके गया तो उसका BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दम तोड़ देगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब है एक सड़क के जरिए चीन से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों को जोड़ना। यह सड़क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। इसमें सबसे अहम इलाका है गिलगित बाल्टिस्तान। पीओके में इस प्रोजेक्ट को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर की सड़क बिना गिलगित बाल्टिस्तान के पूरा नहीं हो सकती। इसी एक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले इस हिस्से की नदियों का और खनिजों का चीन पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसके बदले में पाकिस्तान को हथियार देकर मदद करता रहा है, लेकिन अब चीन को लगने लगा है कि लद्दाख में उसे मात दे चुका भारत कहीं पाकिस्तान से अपना इलाका वापस न ले ले, क्योंकि भारत सरकार कई बार पीओके पर अपना रुख जता चुकी है। आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। भारत सरकार के इसी रुख ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। अब चीन चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का दावा मजबूत हो जाए, इसीलिए वहां चुनाव कराने का ऐलान हो चुका है। चीन की कोशिश है कि चुनाव कराकर भारत का गिलगित बाल्टिस्तान पर दावा कमजोर किया जाए। ऐसे में अगर युद्ध भी हो जाए तब भी गिलगित पर पाकिस्तान ये कहकर अपना दावा ठोक सके कि वह उसका 5वां प्रांत है।
चीन की कोशिश है कि युद्ध की स्थिति में भी विवादित इलाका संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता प्रस्ताव के दायरे से बाहर रहे। साथ ही चीन अपने प्रतिनिधियों को गिलगित सूबे की सरकार में बैठाकर गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना पूरा कब्जा चाहता है। जो भी अड़चनें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरी करने के लिए आ रही हैं, उनको पाकिस्तान दूर करे, इमरान खान की सरकार दूर करे, ताकि वो जल्द ब जल्द ग्वादर तक पहुंचकर अरब सागर के अंदर अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके में चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। जुलाई के महीने में ही चीन ने कोहाला में 2.4 अरब डॉलर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यह समझौता किया है। इसके अलावा भी चीन कई बड़े प्रोजेक्ट पीओके में चला रहा है। पाकिस्तान ने लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद से ही पीओके में सीपीईसी के तहत 11 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट में नीलम झेलम पर बिजली परियोजना के लिए बांध बनाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने सैन्य ठिकाने भी बनाए हैं। पीओके में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर चीन के सैनिक भी तैनात हैं। यानी चीन पीओके को सीपीईसी के साथ भारत को सरहद पर घेरने की तैयारी के लिहाज से भी तैयार कर रहा है। और चीन इसीलिए चाहता है कि इस विवादित जमीन पर किसी भी तरह से ऐसा प्रपंच रचा जाए जिससे भारत का दावा कमजोर हो और चीन यहां सैन्य ठिकानों के साथ साथ बड़ी परियोजनाएं बेरोक टोक चला सके। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहां पर ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस SEZ में इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। चीन मानता है कि अगर इलेक्शन होकर यहां पर एक सूबा बन जाता है तो शायद इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाए। पीओके में रहने वाले लोग भी अब पाकिस्तान सरकार और चीन की मनमानी के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए हैं। दरअसल अंधाधुंध निर्माण से चीन इलाके को तबाह कर रहा है और लोग चाहते हैं कि इलाके से चीन को बाहर निकाला जाए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कई बार भरी सभा में ये डर जता चुके हैं कि भारत पीओके पर चढ़ाई कर सकता है। I felt that unless we highlight what is going on in Kashmir, the world is not going to know. Neither will the people know the oppression that is going on, nor will the world understand that this is just the beginning. It's going to get worse, and there's a potential that two nuclear-armed countries will come face to face at some stage. ऐसा ही डर आजकल चीन को भी सताने लगा है। इसीलिए चीन ने पीओके के सबसे अहम इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग सूबा बनवाकर चुनाव कराने की चाल चली है। लद्दाख में चीन ने जब जब LAC पार करने की जरूरत दिखाई उसे मुंह की खानी पड़ी। जमीन पर भारतीय सेना डटी हुई है तो आसमान में राफाल और सुखोई जैसे विमान गरज रहे हैं और इसको देखते हुए चीन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। चीन अब भारत की ताकत को दो मोर्चे पर बांटने की साजिश में लगा हुआ है। इसके लिए उसने एक बार फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। LAC पर भारत के वायु वीरों की दहाड़।
लद्दाख में गरज रहा है राफाल और मिराज। बीजिंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा भारत का जवाब। इसलिए शी जिनपिंग ने बदली अपनी शातिर चाल। एलएसी पर चीन भारत के हाथों अब तक अनगिनत मोर्चों पर मुंह की खा चुका है। चीन की लाल सेना ने जब जब एलएसी पर किसी तरह की जुर्रत की, हमारे जवानों ने उसे ऐसा जवाब दिया कि अब चीन के सैनिकों का हौसला पूरी तरह पस्त हो गया है। बार बार की हार से अब चीन की सरकार भी अपना होश खोने लगी है। पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण की सभी अहम चोटियों पर हार के बाद अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखने के लिए चीन की सरकार ने एलएसी पर लाल सेना को युद्धाभ्यास में झोंक दिया ताकि उनका जोश बना रहे। नकली जंग और नकली गोला बारूद से अपने सैनिकों का हौसला बनाने की चीन सरकार की यह कोशिश भी काम नहीं आई, क्योंकि डरी हुई चीन की सेना अभी अपनी हार से उभरती उससे पहले ही सीमा पर भारत के वायु वीरों ने गरजना शुरू कर दिया। एलएसी पर राफाल और उसके साथी यानी सुखोई, मिराज और अपाचे की एंट्री हो गई। एलएसी के आसमान में भारत की इस गरज ने चीन के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। इससे चीन की सेना ही नहीं बल्कि सरकार भी चारों खाने चित हो गई, क्योंकि भारत ने जमीन पर तो चीन को हराया, आसमान में भी अपनी ऐसी ताकत दिखा दी जिसका जवाब चीन के पास नहीं था। एलएसी पर जमीन से लेकर आसमान तक पिटने के बाद चीन सरकार ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। चीन अब भारत की ताकत को दो मोर्चों पर बांटने की साजिश में लगा है और इसके लिए उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। चीन ने पाकिस्तान को तमाम हथियार और गोला बारूद मुहैया कराए हैं ताकि वो एलओसी पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सके, और इस काम की निगरानी खुद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा कर रहे हैं ताकि चीन को वो खुश कर सकें। एलएसी पर भारत की ताकत से मुकाबला करने में नाकाम होने के बाद चीन ने एलओसी पर भारत के खिलाफ जो मोर्चे खोले हैं उसका वीडियो सबूत न्यूज 18 के पास है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की मदद से एलओसी पर चीन की साजिश का वो वीडियो जो न्यूज 18 को मिला है। इस वीडियो में जिस टैंक पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बड़ी शान से बैठे नजर आ रहे हैं वो असल में चीन का टैंक है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस टैंक पर बैठकर भले ही खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझने की गलतफहमी पाल बैठे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि इस टैंक को चीन ने पाकिस्तान को दिया है और इस टैंक से एक गोला भी चीन की इजाजत के बिना पाकिस्तान फायर नहीं कर सकता। चीन के इस टैंक पर बैठकर बाजवा सिर्फ फोटो सेशन ही कर सकते हैं और खाली मैदानों पर टैंक से जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वो भी चीन के इशारे पर किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन के टैंक से क्यों और कहां ये शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ये आपको बताएं उससे पहले हम आपको इस टैंक के बारे में बताते हैं जिसे पाने के बाद पाकिस्तान भले ही खुद को ताकतवर समझने लगा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में अब इस तरह के टैंक का शायद ही कोई देश इस्तेमाल करता हो, लेकिन पाकिस्तान इस टैंक को पाकर ही खुश हो गया है। चीन ने पाकिस्तान को जो टैंक दिया है उसे VT
VT-4 टैंक कहते हैं। पाकिस्तान चीन को VT-4 टैंक की तकनीक दे रहा है। इस टैंक के मिलने के बाद पाकिस्तान अपने 350 टैंकों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। VT-4 टैंक को थर्ड जनरेशन का टैंक माना जाता है और इसे MBT-300 टैंक के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सेना इस टैंक का इस्तेमाल करती है। चीन पाकिस्तान को VT-4 टैंक की तकनीक बेचकर एक तीर से दो शिकार कर रहा है। इस तरह वो उस तकनीक के लिए पाकिस्तान से पैसे ले रहा है जिसे अब दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं, और साथ ही वो इन टैंकों को LOC पर तैनात करवाकर भारत पर दबाव बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। मिलिट्री वेपन्स का जो पूरा आर्सेनल है पाकिस्तान का, वो इतना बिखर गया है कि अनेकों देश से उसने पहले साजो सामान लिया, फिर उन्हीं देशों से उसको ये डिफेंस का साजो सामान मिलना बंद हो गया। तो अब रहकर एक ही देश रह गया है जिसके पास कुछ टेक्नोलॉजी है जो उसको दे सकता है। चीन ने पाकिस्तान को जो टैंक दिया है उसका परीक्षण झेलम फायरिंग रेंज में किया गया। यहीं जनरल बाजवा भी टैंक का प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, जिसके बाद जनरल बाजवा का टैंक पर बैठे हुए वीडियो पूरे पाकिस्तान मीडिया में चलाया गया और इस टैंक का झूठा गुणगान किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है, और इसी सिलसिले में जो आपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल एक नए टैंक को जो हम इंडक्ट करने जा रहे हैं VT-4, उसका मुजाहरा भी देखा। चीन पाकिस्तान को VT-4 टैंक के अलावा भी और कई तरह के हथियार और गोला बारूद गुपचुप तरीके से मुहैया कराने में जुटा है। यही नहीं, चीन पाकिस्तान के हथियारों के आधुनिकीकरण में भी उसकी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन चीन जितने भी हथियार पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है या उनका आधुनिकीकरण कर रहा है, उन सभी में एक ही शर्त है कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल चीन की इच्छा के मुताबिक करेगा। यानी एक तरीके से चीन ने पाकिस्तान की सेना को ही अपने कब्जे में ले लिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान के टैंकों को मजबूत बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ टैंक ही सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं और चीन भारत को LOC के मोर्चे पर घेरने के लिए ही पाकिस्तान की टैंक क्षमता को बढ़ाने पर पूरा जोर लगा रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रहा है। चीन की मदद से पाकिस्तान 120 अल खालिद 1 टैंक बना रहा है। इस चीन और पाकिस्तान के बीच हुए के मुताबिक चीन हर साल 25 अल खालिद 1 टैंक बनाने में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान के T-85 टैंक की मरम्मत भी करने जा रहा है। चीन की एक कंपनी और पाकिस्तानी सेना के बीच इस बात के लिए समझौता हो चुका है, जिसके मुताबिक चीन की कंपनी पाकिस्तान के 90 T-85 टैंक की जल्द से जल्द मरम्मत कर उन्हें आधुनिक बनाएगी। तो ये टैंक की बात चल रही है, ये उस कॉरिडोर के साथ डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी उनके अटैक्स चलते रहते हैं POK में, और जो एयरबेस भी बन रहा है वो अभी जो टाइम चल रहा था पिछले 3-4 महीने का, उसमें काफ़ी अग्रसर होके चीन ने कंस्ट्रक्शन को दोबारा आरंभ किया इस साल। पाकिस्तान और चीन मिलकर जो साजिश रच रहे हैं, भारत उससे अनजान नहीं है। दरअसल भारत के ये दोनों दुश्मन देश एक साथ मिलकर भारत को कई मोर्चों पर घेरने का मंसूबा बना रहे हैं। इनकी कोशिश भारत को साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाने की है। भारत के ये दो दुश्मन हमारे खिलाफ 3 मोर्चे खोल रहे हैं। पहला LAC पर, जहां चीन साजिशें कर रहा है। दूसरा भारत पाकिस्तान सीमा यानी LOC पर, जहां पाकिस्तान साजिश कर रहा है। इसके साथ ही ये दोनों मिलकर आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो चीन और पाकिस्तान कितनी भी साजिश कर ले, भारत अलर्ट है, तैयार है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्राइम न्यूज।